हेलो दोस्तों, हमारे चैनल एग्ज़ाम गुरुजी में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने घर पे सही सलामत सुरक्षित होंगे। आज हम कुछ फ्रेजल वर्ब्स पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज़ अ फ्रेजल वर्ब। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ वर्ब एंड अ पार्टिकल एंड व्हेन कंबाइंड इट गिव्स कम्प्लीटली डिफरेंट मीनिंग टू द कंबाइंड फ्रेज। ये वर्ब और एक पार्टिकल को जोड़ के बनती है और जब इसका जोड़ के हम मीनिंग देखते हैं तो कम्प्लीटली डिफरेंट आता है। यहाँ मैं पार्टिकल कह रहा हूँ। पार्टिकल कैन बी अ प्रेपोजिशन और एन एडवर्ब समटाइम्स। सो आइए एग्जांपल देखते हैं। टर्न प्लस डाउन, डाउन यहाँ पे पार्टिकल है। टर्न डाउन, टू कैंसिल, टू रिफ्यूज। लाइक फॉर एग्जाम्पल, ही टर्न्ड डाउन माई ऑफर, उसने मेरा ऑफर ठुकरा दिया। तो आइए अब हम चलते हैं अपनी फर्स्ट फ्रेजल वर्ब जो हम पढ़ेंगे, वो है ईट आउट। टू ईट फूड आउटसाइड एंड नॉट इन होम। एग्जाम्पल, टुडे वी हैव डिसाइडेड टू ईट आउट। तो ईट आउट का मतलब है कि हम जब बाहर रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं उसे हम ईट आउट बोलते हैं। एंड द सेकेंड फ्रेजल वर्ब इज ब्रिंग समथिंग बैक और ब्रिंग बैक समथिंग। इसका मतलब होता है टू मेक समवन रिमेंबर समथिंग फ्रॉम द पास्ट। जब कोई पुरानी याद आपको दिलाए तो उस चीज़ को हम ब्रिंग बैक से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, टॉकिंग टू हिम टुडे ब्रॉट बैक मैनी मेमोरीज फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि हम जब इन फ्रेजल वर्ब को यूज़ करते हैं तो हम क्या गलतियां करते हैं। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज, वी प्लान टू ईट आउट द मील इन अ रेस्टोरेंट। So here we will not use the meal because after eat out we don't use any object. So we will simply say we plan to eat out in a restaurant. So remember, the phrasal verb eat out will not take object after it. Coming to the next mistake which we make is, this photograph brings back my brother whenever I see it. So with bring back, we don't use human object with it. We use non-human object. Like in this example, we need to say, this photograph brings back the memories of my brother whenever I see it. This will be the correct usage of it. So remember, the phrasal verb bring back does not take human object with it. It will take non-human object like memories. तो आइए दोस्तों, इन phrasal verb की हम एक बार प्रैक्टिस कर लें। So here fill in with suitable phrasal verb. The wife says, I haven't prepared food today. And the husband replies, let's dash then. यहाँ पे वीडियो को पॉज करें और देखेंगे कि यहाँ पे कौन सी phrasal verb यूज होगी यहाँ पे। सो द करेक्ट रिप्लाई विल बी लेट्स ईट आउट देन। कमिंग टू द नेक्स्ट, हियर द मैन सेज, वेन एवर आई रीड दिस लेटर इट डैश मेमरीज ऑफ माई सिस्टर। तो यहाँ आप देखेंगे दैट इट ब्रिंग्स बैक मेमरीज ऑफ माई सिस्टर विड बी द करेक्ट यूसेज। वेन एवर आई रीड दिस लेटर इट ब्रिंग्स बैक मेमरीज ऑफ माई सिस्टर। तो दोस्तों, आज हमने दो फ्रेजल वर्ब्स पढ़ी हैं। फर्स्ट है ईट आउट, जिसका मतलब है कि बाहर खाना, रेस्टोरेंट में जाके खाना, और इसके साथ हम ऑब्जेक्ट नहीं यूज़ करते। एंड द सेकंड वन इज ब्रिंग बैक। ब्रिंग बैक के साथ हम नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट जो है वो यूज़ करेंगे, ह्यूमन ऑब्जेक्ट नहीं यूज़ करेंगे। और ब्रिंग बैक का मतलब होता है कि कुछ चीज़ पास से हमें याद आनी, टू मेक अस थिंक अबाउट सम पास्ट मोमेंट। So guys, I hope that you have enjoyed this video. That's all for today. Till next time, stay home, stay safe. Thank you.